हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन करूंगा, आप हम लोगों को थोड़ी थोड़ी देर में आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। अपने मन रूपी आईने को देखते रहना चाहिए। भाई जी आवाज बंद कीजिए अपने फोन की। आप बार बार देखिए, अपने अंदर झांक कर बार बार देखिए, आत्मनिरीक्षण कीजिए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तब मालूम पड़ेगा। हम लोग आत्मनिरीक्षण नहीं करते हैं, बल्कि अपने अंतःकरण में आत्म प्रशंसा की एक वृत्ति पाल ली हमने। लेकिन दशरथ जी की दृष्टि कहां गई? जब दशरथ जी ने आईना देखा तो उन्होंने सुना कि दशरथ जी के समान कोई नहीं, तो उन्होंने दर्पण उठा लिया और अपने आप को देखा। लोग कह रहे हैं दशरथ जी में सारे गुण हैं, ध्यान दो, पर दशरथ जी ने दर्पण में देखा मुकुट टेढ़ा है और ये दोष है। लोगों की दृष्टि भले ही ना गई हो, पर दशरथ जी की दृष्टि अपने दोष पर गई। जब आप अपने मन को झांक कर देखें तो अपने दोष देखें। लोगों की दृष्टि भले ही नहीं गई, लेकिन दशरथ जी को लगा मैं सभा में बैठा हुआ हूं, राज सिंहासन पर बैठा हुआ हूं, अब मेरा मुकुट एक और झुक गया है, असंतुलित हो गया है। राजा को समत्व में स्थिर रहना चाहिए, सबको बराबर दृष्टि से देखना। मुकुट राज सत्ता का चिन्ह है, इसलिए उनके मन में पहली प्रेरणा, ध्यान दीजिएगा, क्या क्या प्रेरणा आई। एक बार आईना देखते ही एक प्रेरणा उत्पन्न हुई, अपने मुकुट को सीधा करो, समत्व भाव लाओ। ये अपना पराय का भाव दोष का भाव है, आप और हम लोग अच्छी प्रकार जानते हैं। हमारे मन में ये अपना, ये पराया, ये अच्छाई है या बुराई, ये तो आप समझ सकते हैं। समत्व नहीं है, जबकि पता है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह बराबर हैं। जिसमें तुम बुराई देख रहे हो उसमें भी भगवान है, इसका मतलब आप भगवान को भी बुरा देखते हो। तो मुकुट राज सत्ता का चिन्ह, इसलिए उनके मन में पहली प्रेरणा उत्पन्न हुई, मुकुट को सीधा करो। साधक कौन? पक्का गुरु का चेला कौन? जो आत्मनिरीक्षण करके अपने मन के असंतुलन को देखे और उसी के समत्व की प्रेरणा प्राप्त करे कि मेरे मन में अपने पराये का भाव तो नहीं आ रहा है, अपने पराये का भेद तो नहीं आ रहा है। देखिए, समझने का विषय है। अगर हमारे अंदर अपने पराये का भेद आ रहा है तो इसका मतलब हमारे अंदर समता नहीं है।
ये सब लोग अपने अंदर नोट करें। पहली प्रेरणा, जीवन में पहली प्रेरणा प्राप्त होती है। राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदनु बिलो की मुकुट सम कीना। तो दशरथ जी ने क्या करा, तुरंत अपना मुकुट सीधा किया। आप और हम लोग भी जैसे मन में तेरे मेरे का भाव आए, तुरंत मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। अब हम देखते ही नहीं मन के अंदर, झांकते ही नहीं मन के अंदर। हम तो बुरा दूसरे में देख रहे हैं, अपने अंदर कौन देखे। देखे और मुकुट सीधा करे, समभाव लाए, समत मिलाए, तब कल्याण होगा। और दूसरा देखिएगा, दूसरी दृष्टि, पहले पे मुकुट सीधा किया, समता का भाव लाए, और उनकी दृष्टि और भी पैनी है, उन्होंने और भी देखा, अपने अंदर बुराइयां देखो। उन्होंने जो ही मुकुट सीधा हुआ, अब जैसे मुकुट सीधा हुआ, अचानक कनपट्टी के बाल सफेद नजर आए, मुकुट से ढका हुए थे, उन पर उनकी दृष्टि पड़ी कि ये मेरी तारीफ कर रहे हैं, अब मेरे बाल तो सफेद हो रहे हैं। बाल सफेद होने का मतलब क्या होता है, आप भली प्रकार जानते हैं, अलार्म है भगवान का। तब उन्होंने सोचा कि अरे, सोने के मुकुट की आड़ में सफेदी छिपी हुई है। सोने की आड़ में, अहंकार की आड़ में। सोना रजोगुण का प्रतीक है। सोने की आड़ में, मुकुट की आड़ में, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी ये बहुत बड़ा प्रसंग आता है। परीक्षित को इस मुकुट के चक्कर में ही पाप हुआ था। सोना, जब सोने का अहंकार मन में आने लगता है तो व्यक्ति पापी बन जाता है। सोना रजोगुण का प्रतीक है, माया का प्रतीक है, मलिनता का प्रतीक है, सत्ता का प्रतीक है, और श्वेत रंग सतोगुण का प्रतीक है। उन्होंने सोचा ये कनपटी के बाल सफेद हो गए कि सत्ता ने मेरे सत्व को ढक दिया। यानी सोने का मुकुट पहन करके मैंने अपने आप को नहीं देखा। आईना दिखा रहा है कि सफेदी छुपती नहीं है, आप कितने कलर पोत लीजिए, सत्य को ढक दिया। और ये सत्य माने मेरे कान में संदेश दे रहा है, मेरे मन को प्रेरणा दे रहा है, पर ये स्वर्ण मुकुट हमें सुनने नहीं दे रहा। कभी आपने हमारे मन में अपने में झांक के देखा हमने कि भगवान ने तो चिट्ठी दे दी, आप कहोगे हमारे पास तो कोई डाकी आया नहीं। आपके आंखों पे चश्मा चढ़ गया, आपके कानों में कन सुनने लग गया, सोच के देखो आपके बाल सफेद हो गए, ये भगवान की चिट्ठियां नहीं है। नहीं नहीं, हम तो उन्हें सब ठीक कर लेते हैं। यानी भगवान के लेसन को हम नकार रहे हैं। चलो मुकुट जरा सीधा हुआ तो हमें प्रेरणा प्राप्त हुई। अब क्या कह रहे हैं, जैसे ही समत्व आएगा, जैसे मुकुट सीधा होगा, जैसे अपने पराये का भेद मिट जाएगा, उसी समय हमारे में प्रेरणा आएगी। ये सत्य का संदेश क्या है, ध्यान से सुनो। सफेद बाल कह रहा है महाराज, कब तक मुकुट सीधा करते रहेंगे, ये सफेदी नहीं छिपने वाली। लाख दुनिया कहे, लेकिन तोरा मन दर्पण कहलाए। अब इसे उतारिए, यानी मुकुट से मत छुपाइए, उतारिए इसे। अब तुम मुकुट के लायक नहीं रहे हो। इसका अभिप्राय, पहली प्रेरणा दोष दर्शन की, और दूसरी समत्व की, और तीसरी प्रेरणा त्याग और समर्पण की। देखिएगा,
एक आईना देखने से, झूठी तारीफ सुन करके 3 प्रेरणाएं मिली। आप और हम लोग अपने मन में झांकते नहीं। हाँ, रामायण तो बहुत बार पढ़ी है, लेकिन हमने समझा नहीं। क्यों नहीं समझा? क्योंकि हमने इस भाव से पढ़ी ही नहीं। हमने तो इस भाव से पढ़ी कि भगवान जी, मैं अखंड रामायण का पाठ कर रहा हूं, मेरे बेटे की शादी फटाफट करा दो। एक एक चुपाई में हमें प्रेरणा मिल रही है। पहली प्रेरणा दोष दर्शन, समत्व, कि मेरे अंदर समत्व नहीं था। और दूसरी प्रेरणा, पहली प्रेरणा मिली दोष दर्शन की, अपने अंदर बुराई देखना। दूसरी समत्व की, मेरे अंदर सबके लिए राजा का काम है सबको बराबर दृष्टि से देखना, कोई अपना पराया नहीं होता, भगवान के लिए कोई अपना पराया नहीं है। और तीसरी प्रेरणा त्याग और समर्पण की। अब आप बताइएगा, आप और हम लोगों ने अपने बालों की सफेदी को छुपाने का प्रयत्न किया, लेकिन त्याग और समर्पण की भावना अभी तक भी नहीं आई है। अब आप कहोगे नहीं, आप सुनाते जाइए, हम जागे क्या ना जाइए, हम जागे क्या ना जागे, बस आप बताते जाइए, उसका क्या लाभ है? यानी डॉक्टर दवाइयां लिखता रहे और आप उसे ला करके पर्चा घर में रखते रहें, खाएं नहीं, तो क्या लाभ? ये प्रेरणा देती है रामचरितमानस, जीवन में उतारी एक एक चौपाई को। ये तो वाल हो गया कि डॉक्टर साहब हमारे घर के हैं, उनसे कितनी दवाइयां लिखवा लो, खानी तो मैं है नहीं। कितने ही संत महात्माओं से सुन लो, जीवन में उतारनी नहीं है हमारे को। सिकंदर का गुरु गुरजेफ, जब उसके पिता का देहांत हुआ, उसने अपने बेटे से कहा, तू एक वचन दे दे। ध्यान से सुनो, यानी सिकंदर के गुरु के पिता ने कहा, मरते समय तू मुझे अपना एक वचन दे दे कि जब भी तुझे क्रोध आए, बहुत ध्यान दो, जब भी तुझे क्रोध आए तो तू 24 घंटे बाद उसका जवाब देना। जब भी तुझे क्रोध आए मुझे वचन दे, तुरंत गुस्सा नहीं करेगा, 24 घंटे बाद करेगा। कोई गाली दे तो तू 24 घंटे बाद जाकर जवाब देना। गुरजेफ ने कहा, यह बड़ी अजीब बात है, लेकिन आप कहते हैं मरते हुए पिता, तो उसे स्वीकार कर लिया, उसने स्वीकार कर लिया। फिर बाद में गुरजेफ ने कहा, मेरी पूरी जिंदगी बदल दी मेरे मरते बाप ने। बोलिएगा, क्या कहा गुरजेफ ने? मेरी पूरी जिंदगी बदल दी मेरे मरते हुए बाप ने। क्योंकि 24 घंटे बाद कोई मतलब ही नहीं रह जाता। किसी ने गाली दी, अब उससे उसको कहकर आना पड़ता है कि ठहरिए, मैं जरा पिता का वचन निभा लूं, 24 घंटे बाद आकर के तेरे से लड़ाई करूंगा। पर 24 घंटे के बाद बात इतनी राख हो जाती है, कई बार तो ऐसा लगने लगता है उसकी गाली बिल्कुल सही थी। 24 घंटे बाद गुरजेफ को लगा वो तो सही कह रहा था, जाकर धन्यवाद दे आए। आदमी मैं ऐसा ही हूं, कई बार ऐसा लगता है उसने गाली दी, ये उसने भीतर का रोग है, इससे मेरे का क्या प्रयोजन, मैं तो सिर्फ निमित्त हूं। लेकिन गुरजेफ ने कहा, ऐसा मौका कभी आएगा कि 24 घंटे बाद जाकर गाली का उत्तर दिया हूं। 24 घंटे बहुत वक्त है, 24 घंटे 24 क्षण भी अगर आप रुक जाएं तो जिंदगी दूसरी होने लगेगी। ये सब मिसालें आपको किस लिए दी जाती हैं? जिससे आप और हम लोग जाग सकें। लेकिन हम तो, अगर किसी ने हमें डायरेक्ट नहीं कहा, इनडायरेक्ट भी किसी ने हमें बता दिया, हम जल भुन के राख हो गए, अंदर ही अंदर कुड़ते जा रहे हैं, न जाने कितनी गालियां देते जा रहे हैं उसको। और कई बार तो तुरंत फोन करके
उसको सुना देते हैं। अब देखिए, मरते पिता ने एक ऐसी शिक्षा दी, अभी दशरथ जी के आईना देखने के माध्यम से ये मन के रोगों की चर्चा चल रही है। ये मत समझिएगा कि मैं रामायण सुना रहा हूं। मन के रोग कैसे मरे, क्योंकि मन तो आपका, मन को हम देखते ही नहीं, मन में हम झांकते ही नहीं, मन की बुराइयों को तो हम ढकते रहते हैं। ना ना ना, अगर कोई पूछे हाउ आर यू, ऑल राइट, तो अब बताइए, किसी गुरु के पास गए, गुरु ने कहा हाउ आर यू, आपने कहा गुरुजी ऑल राइट, बोले घर जाओ। जब तुम ऑल राइट हो फिर आए किस लिए हो? अगर तुम ऑल राइट हो फिर गुरु के पास जाने का काम क्या? फिर तो घर जाओ, काम हो चुका तुम्हारा। तो आप लोगों ने ये प्रेरणा ली होगी कि 3 चीजें मिली। अपने में दोष दिखा, दूसरा दोष समत्व का, और तीसरा प्रेरणा त्याग और समर्पण का। ये 3 चीजें हम जीवन में उतार लें, बस काम हो जाएगा। ऐसी रामायण पढ़ने का क्या लाभ? रामायण को किसने कहा कि रामायण पढ़ने से भगवान मिल जाते हैं? रामायण समझने से भगवान मिल जाते हैं, क्योंकि आपका अहंकार, आपका क्रोध, आपकी गलत मैं मर जाती है। इसलिए सपने बड़े परिपूरक होते हैं। क्या मतलब? क्योंकि सुबह उठ के आप उन्हें कहते हो झूठे। मनस्वी कहते हैं जैसा मनुष्य है सपनों के बिना उसका जीना कठिन है, और वो एक अर्थ में सही है। जैसा मनुष्य है सपनों के बिना उसका जीना बहुत कठिन है। लेकिन यदि तुम अपना रूपांतर चाहते हो, अपने को बदलना चाहते हो, तो तुम्हें सपनों के बिना रहना होगा। सपने क्यों निर्मित होते हैं? सपने कामनाओं के कारण, इच्छाओं के कारण निर्मित होते हैं। अतृप्त कामनाएं सपने बन जाती हैं। अपनी कामनाओं को, वासनाओं को समझो, बोधपूर्वक उनका निरीक्षण करो। तुम जितना उनका निरीक्षण करोगे वो उतनी जल्दी विलीन हो जाएंगे। और जब तुम मन के जाले बुनना बंद कर दोगे, ध्यान से सुनो, मन के जाले बुनना बंद कर दोगे, तब तुम अपने निजी संसार में रहना छोड़ दोगे। सपनों की साझेदारी नहीं हो सकती। सुन लीजिए, 2 घनिष्ठ मित्र एक दूसरे को अपने सपनों में साझेदार नहीं बना सकते। हम दोस्त हैं पक्के, हमारी पार्टनरशिप है बहुत पक्की, लेकिन सपनों में कोई साझेदारी नहीं होती। वो एक दूसरे को अपने सपनों में आमंत्रित नहीं कर सकते। क्यों? तुम और तुम्हारा प्रेमी दोनों एक ही सपना नहीं देख सकते। तुम्हारा सपना तुम्हारा है, दूसरे का सपना दूसरे का है। सपने बिल्कुल निजी हैं। केवल पागलपन निजी होता है, सत्य सार्वभौम है। तुम उसमें दूसरे को भी साझेदार बना सकते हो, लेकिन सपनों में कोई साझेदारी नहीं होती। आप देखिए, ये आप हम लोगों की कमी है। कहते ना, तुम जो जानते हो वो बूंद भर है, जो नहीं जानते वो समंदर है। अभी आपको पता नहीं आप परमात्मा की संतान हो। अपने को छोटा सा ये 5-6 फुट का पुतला मान करके जी रहे हो। असीम से पैदा हुए हो,
असीम तुम्हारा भाव होना चाहिए। इसलिए भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु सभी संसारी जन मुझे आपका श्रेष्ठ भक्त मानकर मेरा सम्मान करते हैं, मुझे तरह तरह की कीमती उपहार भेंट स्वरूप प्रदान करते हैं, जिन्हें आपकी ही कृपा प्रसाद मानकर स्वीकार करता हूं। किंतु ध्यान से सुनो, किंतु संसार को दिखाने के लिए तो मैं तन से और कर्म से आपकी सेवा में लगा होता हूं, पर मन से उन उपहारों के मूल्यांकन में लगा रहता हूं। आज मेरा कौन सा शिष्य कितने की शॉल लेके आया, आज मेरे को किसने कौन सा मीठा फल खिलाया, कौन मेरे को पिस्ते की बर्फी लेके आया, कौन बूंदी का लड्डू लेके आया। मैं उपहार दाताओं से नहीं, आपसे भी छल कर रहा हूं। अगर कोई संत महात्मा ऐसा करता है तो भगवान से छल कर रहा है। और आप प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु इस छल कपट की भक्ति से मेरी रक्षा कीजिए। सब सोचिएगा, जो मैं चर्चा आपको बता रहा हूं, कहीं आप और हम लोग भी इस तरह की भाव तो नहीं रखते हैं, हम कीमतें तो नहीं आंकते हैं। उसने कितना बढ़िया मेरे को उपहार दिया, कितनी कीमत का दिया। अगर हम ऐसा आंकते हैं तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके फिर आगे चलेंगे। श्री राम जय राम।